स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पहले डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस में बना चुका हूँ और डिफरेंट बुक्स पे भी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास की मैथमेटिक्स सिंथ टेक्स्ट बुक से, जो कि नया बुक आया है। नई बुक में कुछ डिफरेंट टॉपिक्स से हैं, जैसे कंटेंट्स में पहला चैप्टर है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। रियल नंबर तो पहले भी थे, अब कॉम्प्लेक्स नंबर भी इंट्रोड्यूस हुए हैं इस बार। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इतने मुश्किल नहीं है, बस बताने का ये रीज़न है कि पहले वो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स में होता था सिंटेक्स में, और 9th की आगा खान बोर्ड में होता था। इस बार सिंथ टेक्स्ट बुक में इंट्रोड्यूस हुआ है। और दूसरा चैप्टर लॉगरिथम है, वो सेम टू सेम है। और चैप्टर 3 जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब चैप्टर 3 में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो ठीक नहीं है, क्योंकि पहले जो बुक होता था उसमें हम चैप्टर 4 पढ़ते थे, उसमें स्मूथली चीज़ें चलती थी। फिर चैप्टर 5 पढ़ते थे हम, उसके बाद वो मतलब मेन रीज़न ये है कि एलसीएम और एचसीएफ हम पहले सीख के फिर इस्तेमाल करते थे। इस बार 3.1 में जो हम देखेंगे, वहाँ पे उन्होंने पहले वो यूज़ करवा रहे हैं, क्योंकि सवाल ऐसे हैं वहाँ पे हमें यूज़ करनी पड़ रही है। अब वो सवाल अगर यूज़ करेंगे फिर बाद में पढ़ेंगे तो ठीक नहीं लगेगा। हम उसमें ये चीज़ करेंगे कि हम वहाँ पे सीख भी लेंगे कि एलसीएम हम फाइंड कैसे करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास फैक्टराइजेशन, वो वही सेम टू सेम है। अलजेब्रिक और मैनिपुलेशन है, वो एक्चुअल में ये यहाँ होनी चाहिए 3.1, क्योंकि 3.1 का जो पहला 2 क्वेश्चन वो ठीक है, जो तीसरा और फोर्थ क्वेश्चन है ना, वो एक्चुअल में वहाँ नहीं होना चाहिए, वो इस चैप्टर में होना चाहिए था इसका। ठीक है, बाकी चीज़ें ठीक है, लीनियर इक्वेशन इनइक्वलिटीज़ हैं, लीनियर ग्राफ्स हैं। वैसे कोर्स को देखा जाए तो बहुत इस बार ज़्यादा है, 16 चैप्टर बहुत ज़्यादा है, मगर यहाँ पे उन्होंने एक्चुअल में ब्रेक डाउन किया है। तो पहले चैप्टर 6 होता था, उसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे, फिर हम जो है ना उसके फैक्टराइजेशन मेथड से अलग अलग पढ़ते थे। इस बार उन्होंने वो डिफरेंट उनको कैटेगराइज कर दिया, यानी एक चीज़ चैप्टर में जो चीज़ होती थी उन्होंने अब 3 चैप्टर में कर दिया, क्योंकि लीनियर इक्वेशन और इनइक्वलिटी उसमें 3 एक्सरसाइज इकट्ठे थी, इन्होंने उनमें 2 अलग चैप्टर बना दिया है। तो ऐसी कुछ उन्होंने थोड़ी चेंजिंग्स की हैं, बाकी भी ऐसे ही है, कुछ ब्रेक डाउन किया है और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं। अब इस बार देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि मैट्रिक के बुक जो नया आएगा उसमें क्या वो चेंजिंग करते हैं। तो वो हमारा कंसर्न है, इतने अभी नहीं है। अब हम 9th के लिए स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो पहला जो चैप्टर है वो रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का है। तो रियल नंबर एक्चुअल में 2 कैटेगरीज में आता है, मतलब हम रियल नंबर उनको कहते हैं जो रेशनल और इरेशनल की यूनियन हो। अब यूनियन हमें पहले से पता होती है कि सेट्स में हम यूनियन कैसे करते हैं। तो ये 2 सेट्स हैं हमारे पास, रेशनल और इरेशनल का, इनको यूनियन करेंगे तो रियल नंबर आता है। तो रियल नंबर एक नाम कह लें इसको, ये एक नंबर सिस्टम हम है हमारे पास है, मगर इसको ये एक नाम है। 2 सेट को मिला के लिखने का आप क्या नाम दें, तो हम कहते हैं भाई इसको रियल नंबर हमने नाम दे दिया। अब रेशनल के अंदर आते हैं, फिर 2 किस्म के नंबर से, एक इंटीजर्स हमारे पास, दूसरे इंटीजर्स जो ना हो, वो जो इंटीजर्स नहीं होते। अब देखें, रेशनल नंबर हर किस्म के वो होते हैं जो हम पी अपान क्यू फॉर्म में लिख सकें। तो पी अपान क्यू में तो हम रीज़न ये है कि अब 2/1 भी हम लिख सकते हैं, रेडिकल 2/3 भी लिख सकते हैं। कुछ इसमें रेशनल होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो हम उसमें थोड़ा डील करेंगे इसको। तो हम नंबर सिस्टम हमने पहले भी डिफ़ाइन किया है। एक्चुअल में हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, तो वो होता है जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 एंड सो ऑन। और होल नंबर्स हमारे पास पता है 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसके बाद हमारे पास इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स कौन से होते हैं, जिसको हम ज़ीरो भी होता है। अब देखें, इसको मैं एक और तरीके से लिखता हूँ, फ़िलहाल मैं ऐसे लिखता हूँ जो स्टैंडर्ड है, +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। तो एक्चुअल में ये नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। और इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इसको नेचुरल नंबर ना लिखें, होल नंबर को हमने मिलाया हुआ है नेगेटिव नेचुरल के साथ। देखें, ये होल वही हैं, इसको नेगेटिव नेचुरल लिखें तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगी सबके साथ, इनको मिला के हमने लिखा है। तो कुछ बुक्स ऐसी लिखती भी हैं जो हमने देखी हुई हैं, तो ये लिखें। या फिर हम इसको, एक तरीका ये होता है इसको लिखने का कि क्योंकि बीच में ज़ीरो होता है, तो 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड -1 -2 एंड सो ऑन, तो इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं। तो मेन अब यहाँ जो हमारे पास है वो रेशनल नंबर्स हैं। तो रेशनल को हम क्यू से डिनोट करते हैं। तो रेशनल होते हैं ऐसे ऐसे नंबर जो हम पी अपान क्यू में लिख सकें, और उस केस में पी और क्यू खुद क्या होंगे, वो इंटीजर्स होंगी। मगर इंटीजर्स में ज़ीरो आता है तो हम कहेंगे क्यू ज़ीरो ना हो। तो ये जो लिखते हैं ना पी और क्यू, देखिए इसमें मैं ऑब्जेक्शन कहता हूँ कि एक होता है इरेशनल नंबर जिसको आई से डिनोट करते हैं, वो ऐसे नंबर जो हम ना लिख पाएँ। हालांकि कहने का तरीका ये गलत है कि हम ना लिख पाएँ, यहाँ पे हम लिखते ऐसे हैं, डेफिनेशन स्टैंडर्ड यही होती है
कि ना लिख पाए ऐसे, बाकी वही चीज़ कहते हैं पी क्यू इंटीजर हो। अब रीज़न इसका कहने का क्या है, वो ये है कि हम असल में देखें, मैंने लिखा है 2/3 और एक लिखा है रेडिकल 2/3। अब देखें मैंने तो दोनों को p/q में लिख लिया। हाँ, रीज़न ये है कि ये p इंटीजर है, ये इंटीजर है, मगर यहाँ पे ये इंटीजर नहीं है और ये इंटीजर है, इस वजह से इसको एक्सप्रेशन कहेंगे। इसके लिए नहीं कि हम ना लिख पाएँ, मगर क्योंकि इन्होंने पहले बता दिया है कि जो ऐसे हम लिख पाएँ और ये इंटीजर्स हों, तो इसलिए शायद ये कहते हैं क्योंकि ना लिख पाए। और ना लिखने का मतलब ये होगा कि इनमें से कोई एक इंटीजर ना हो। तो जैसे यहाँ पे ये चीज़ इरेशनल का कॉन्सेप्ट है, वैसे ही हम चैप्टर 3 में अलजेब्रिक के टर्म्स में भी वही चीज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि हम चेक करेंगे ये भी इंटीजर हो, ये भी इंटीजर हो, तो ओवरऑल इरेशनल बनेगा, और सॉरी रेशनल बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो कोई एक भी अगर मिस हो रहा है, हाँ अगर ऐसे लिखा हुआ है रेडिकल 5/3 है, वो ठीक है, मगर मैंने लिखा रेडिकल 9/3, अब इशू है। देखें यहाँ पे ये इरेशनल था, मगर इसमें रेडिकल हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका जो रेडिकल सॉल्व करेंगे हम, वो होगा 3/3, जो कि एक्चुअल में 1 बन जाएगा। तो जिसका हम रेडिकल सॉल्व कर पाएँ वो रेशनल में फिर अगेन काउंट होगा, तो जिसका हम रेडिकल सॉल्व ना कर पाएँ वो इरेशनल कहा जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में जो रियल नंबर्स आते हैं वो सिंपल ये हैं कि हम रेशनल और इरेशनल की यूनियन एक्चुअल में है। जो हमने डायग्राम भी देखा बुक में, वो ऐसे ही था कि मतलब दो कैटेगरी थी वहाँ पे, असल में ये डेफिनेशन इसकी है कि रेशनल इरेशनल को मिला के, अगर हम कह रहे हैं कोई रियल नंबर है तो या तो वो रेशनल होगा या इरेशनल, इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है। तो हम एक्सरसाइज पे भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज में कुछ मिस्टेक्स भी हैं। तो मेरा रीज़न मेन ये भी है कि मैं गलतियाँ जो हैं उनको हाईलाइट करते जाऊँ, ताकि एक्चुअल स्टूडेंट को वो मिस्टेक आगे वो ना करें। क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ जहाँ पे स्टूडेंट सर ये कहते हैं कि सर आपका जो आंसर है ना वो मैच नहीं करा, तो मैच इसलिए नहीं करा कि वहाँ पे मिस्टेक्स की हुई हैं बहुत सारी। तो आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि हाँ ये मिस्टेक है या नहीं है। तो उस लिहाज से हम वो देखते जाएंगे इसको। अब बुक में जो थे 1.1.1 है, वो यही बात है जो मैंने कही अभी, रियल नंबर इज अ सेट ऑफ यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। इसके बाद हमारे पास है रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब ये कुछ स्टूडेंट उसमें गलतियाँ करते हैं, तो हम उसको डिस्कस करेंगे कि नंबर लाइन पे हम रियल नंबर्स के, तो हम नंबर लाइन पे कैसे इसको ड्रॉ करें। तो एक रीज़न ये है कि हम ये कह सकते हैं कुछ स्टूडेंट जो गलतियाँ करते हैं वो यही करते हैं कि आप नंबर को पहचानें, असल में वो है क्या। तो आपके पास अगर रियल या नंबर लाइन है, या इसको रियल लाइन भी कह सकते हैं, यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे बीच में नंबर्स बहुत सारे 1/, वाले जो जिसको हम रेशनल कहते हैं वो हैं, मगर हमने इनको हाईलाइट किया हुआ है। अगर हमारे पास 2/3 है, एक है 3/4, और दूसरा मैंने लिया 5/7, 7 नहीं तो डिनोमीटर हम कम लेते, तो 5/3 लेते हैं, और दूसरा लेते हैं माइनस का 8/3। तो अब इसमें हम इसको ड्रॉ कैसे करें इस नंबर लाइन पे। अब ये क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में नहीं है ना बुक में है, तो मैंने अपनी तरफ से लिए हुए हैं। हाँ 2/3 शायद आपको मिल जाए, तो 2/3 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे ना, इनको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो जब 2 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो टेबल नहीं लगेगी, पॉइंट दे के 0 देंगे, 6 टाइम 18, फिर 2 बचेगा, फिर 0 दे के 6 टाइम, तो ये चलता है जिसको लिखेंगे 0.666 एंड सो ऑन। तो हमें पता है ये 0 पॉइंट समथिंग होगा, तो 0 और 1 के दरमियान होगा, तो ये श्योरिटी है। और 0.5 एग्जैक्टली बीच में होगा, 0.5 0 और 1 के दरमियान, क्योंकि 0.5 एग्जैक्टली बीच में उसकी एवरेज होती है, या एवरेज आपको नहीं पता तो उसका आधा होता है। तो 0 और 1 के दरमियान 0.5 यहाँ पे है, तो 0.6 से यहाँ पे होगा, तो आप लिख सकते हैं ये 2/3 है। सिमिलरली 3/4 को भी ऐसे 3 को 4 से डिवाइड करें तो आपका आंसर आएगा 0.75, और वो भी 0 पॉइंट है, तो वो यहाँ पे आएगा 0.75, जिसको हम 3/4 कहेंगे। अब हम लिख रहे हैं 5/3। अब 5 को 3 के साथ डिवाइड करें तो देखें एक दफ़ा टेबल लगेगी, 3 बचेगा, 3 में जैसे माइनस होगा तो 2 बचेगा, तो पॉइंट दे के फिर 0 देंगे, फिर 6 से, तो ये जवाब आएगा आपका, सॉरी यहाँ नहीं, 1.6666। तो आपको ये पता है 1.5 यहाँ पे होता है, तो 1.6 आपका यहाँ आएगा, जो कि एक्चुअल में 5/3 है। सिमिलरली अगर -8/3 लिया तो 8 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे। अब 3 बाद में आपके 3 आप अपनी तरफ से क्यों ले रहे हैं, तो मैंने अब 5 ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 5 लेने से क्या होगा,
जब मैं डिवाइड करूँगा 8 को 5 के साथ, तो जो कुछ क्या करते हैं सर हम क्योंकि स्कूल में पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पे स्कूल में सर हम माइनस को क्या करें, तो माइनस को अंदर रखें या बाहर रखें, तो माइनस को बाहर रख दें, वो एक सिंबल है। आप 8 को 5 से डिवाइड करें, तो 8 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम टेबल लगेगी 5, 3 बचेगा। अब 3 पे नहीं लग रही तो पॉइंट दे के 0 दिया, अब 6 टाइम, तो आंसर आया है 1.6। तो इसका जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे माइनस का 1.6। अब हमें पता है माइनस है, जब भी माइनस हो तो हमें लेफ़्ट पे जाना है, ज़ीरो के पॉजिटिव वो राइट से जाना है। अब ये जो 1 पॉइंट है हमें वो रीज़न बताएगा कि आपको एग्जैक्टली कहाँ पहुँचना है। तो देखिए 1 पॉइंट समथिंग है तो 1 और 2 के दरमियान होगा, और क्योंकि 1.6 है तो यहाँ 1.5 होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस का 8/5। ठीक है, तो हम इसको नंबर लाइन पे ऐसे ड्रा करेंगे। अब आप कर सकते हैं आगे एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन है। अब हमारे पास कुछ जो एक अगला टॉपिक है वो ये है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेट। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हम अलग से ना पढ़ें तो काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पे हमने कर चुके हैं, वो चीज़ दोनों हो जाएंगी। क्योंकि 2 को 3 से डिवाइड किया, देखें ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, 1.66 में ये टर्मिनेट नहीं होगा, मगर यहाँ पे ये टर्मिनेट हो चुका है। हाँ, फिर टर्मिनेटिंग में कुछ कैसे होते हैं, जब आपके पास रेशनल नंबर्स हों फिर आप टर्मिनेटिंग हमेशा वो तो या तो रिपीट होगा या ख़त्म हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग केस नहीं होगा। तो क्योंकि वो हम पढ़ते हैं, असल में हमने जब डिवाइड करेंगे ना या सॉल्व करेंगे रेडिकल 2 को, वो आपका आंसर आता है 1.412। ये कभी ख़त्म भी नहीं होगा ना ही रिपीट होगा, तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। फिलहाल हम टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग देख लें तो इसमें ही देख सकते हैं। देखें ये वाला आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ऑर्डर सही है, मैंने नहीं लिखा पहले, मैंने वो कर दिया। अब ये भी कॉन्सेप्ट हम कर सकते हैं यहीं पे, ठीक है। तो ये आपके पास ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। अब ये जो है आपका ये वाला टर्मिनेटिंग आ जाएगा। तो हमें यहाँ से भी पता डायरेक्टली नहीं चलेगा कि वो टर्मिनेटिंग नॉन, जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तब भी हमें पता चलेगा कि क्या वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। फिर जब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेट आता है फिर हम कहते हैं कि टर्मिनेटिंग के बाद हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो फिर क्या रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर रिपीट हो रहा है तो हम वो भी लिखेंगे, क्योंकि आगे वो एक्सरसाइज में वो भी चीज़ें पूछ रहे हैं। अब जब हम डायरेक्टली अगर हम एक्सरसाइज पे आएँ तो हमारे पास जो 1.1 एक्सरसाइज है उसमें पहला क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई द नंबर रेशनल एंड इरेशनल। अब रेशनल इरेशनल को हम कैसे पहचानें, तो डायरेक्टली यहाँ पे जो तो जिसका रेडिकल सॉल्व नहीं होगा वो इरेशनल में काउंट हो जाएगा, जिसका रेडिकल सॉल्व हो सकता है या सकता है या फिर पहले से ही है ही नहीं, तो वो जैसे ये है, ये वाला नंबर नहीं, ये है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं नंबर 22/3। अब और 11/12। देखें 11/12 को आप 11 को 12 से सॉल्व करेंगे ना तो आएगा जवाब, मगर वो पॉइंट में आएगा, रिपीटेशन होगी। अब यहाँ पे देखें देखने से हमें बता सकते हैं कि 11 और 12 दोनों, ये भी इंटीजर ये भी, तो रेशनल हो जाएगा। हालांकि उन्होंने आंसर में इसको इरेशनल कहा है, वो क्योंकि वो गलत है, इसीलिए मैं ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ पे हम इसको भले कन्वर्ट ना भी करें, हाँ कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो तो अलग बात है। हम अगर इसको इन टर्म्स ऑफ रेशनल कहें कि P/Q हो, PQ इंटीजर हो तो है ही है ना, तो वो रेशनल पहले से ही है। नीचे वाले हम देख सकते हैं कौन सा जो रिपीट हो टर्मिनेट हो रहा नहीं हो रहा, तो हम डायरेक्टली हम डिवाइड कर लेंगे, वो इतना मुश्किल है नहीं। तो यहाँ पे आपको डिवाइड करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जो पाई है वो ई है, वो तो पहले से एक रेशनल नंबर को नाम दिया हुआ है या लेटर दिया हुआ है। तो एक्चुअल में जिसका रेडिकल सॉल्व नहीं हो रहा तो वो इरेशनल, जो पहले से ही रेडिकल है भी नहीं, अगर है तो अगर सॉल्व हो रहा है तो वो रेशनल। तो सिंपल सी ये बात है। फिर इसके अलावा हम कहते हैं रिप्रेजेंट नंबर लाइन, हमने वो कर दिया। तो आगे आप ये खुद कर सकते हैं कि इन्होंने एक और मिस्टेक यहाँ पे की थी कि जो है ना ये लिखा था 0.1 टू एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग। अब ये जो बार होता है ना, यहाँ पे अब नज़र शायद ना आ रहा हो, यहाँ ऊपर 3 पे बार, 3 का बार का मतलब है कि आगे 333 है। अगर रिपीटेशन हो जाती है ना तो रिकरिंग हम इसको कहते हैं, हालांकि उन्होंने उसको फॉल्स कहा है, तो वो ट्रू है एक्चुअल में, ठीक है। और यहाँ पे एक सवाल और भी गलत था कि कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। अब देखें ऑल लिखा हुआ है रेशनल नंबर, तो हम कोई ज़िंदगी गुजर जाएगी हमारी, हम 1 और 2 के दरमियान सारे नंबर नहीं फाइंड कर सकते। ये जो मैं जोर दे रहा हूँ लफ्ज़ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअल में सवाल है यहाँ पे कैन यू मेक लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल। अगर मैंने 4 कहें 5 करें मैं बता सकता हूँ भाई 4 ये होंगे, या 5 कोई भी नंबर हम निकालें 1 और 2 के दरमियान, वो आपके पास आ जाएंगे। मगर हालांकि उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात, या एक इंटरेस्टिंग ना कहें कि अनफॉर्चुनेट बात यह है कि उन्होंने आंसर दिया हुआ है जिसमें उन्होंने 4 नंबर्स दिए हुए हैं, हालांकि यहाँ 4 नहीं लिखा हुआ, ऑल लिखा हुआ है। तो ऑल हम नहीं बता सकते कभी भी,
हाँ, मैं अगर नेचुरल नंबर कहूँ तो वो तो एक भी नहीं है, ना रियल नंबर, होल नंबर भी नहीं है, नेचुरल नहीं है, इंटीजर भी नहीं है। जब रेशनल नंबर की बारी आएगी तो फिर हम इतने बता सकते हैं कि आप कभी गिन ही नहीं पाएंगे, तो वो इन्फिनिट होते हैं एक्चुअल में। तो यहाँ पे आपने इन्होंने फिर लिखा है कि आल, मगर आंसर में इन्होंने 4 दिए हैं, तो वो एक मिस्टेक इनकी है। अगर फोर आल की जगह मैं 4 कर दूं तो फिर इनका आंसर ठीक हो जाएगा। तो ये 1.1 पे हम अभी हैं, क्योंकि 15 मिनट का पहले ही वीडियो बन चुका है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।